क्या आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि वो लूटते हैं ऑनलाइन, वो ठगते हैं ऑनलाइन। उनकी है आपके एटीएम कार्ड पर नजर। आपकी एक गलती और हजारों का नुकसान। पैसे आपके, खरीदारी उनकी। हाईटेक ठगों से होशियार। जब तो आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी की नजर आपके एटीएम पर है। आपकी छोटी की सी गलती का खामियाजा आपके लिए बड़ा हो सकता है। आपकी मेहनत की कमाई पर पल भर में कोई हाथ साफ कर सकता है और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ये खबर आपको सावधान करने वाली है ठगी के हाईटेक हथकंडों से। देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि किसी की नजर आपके एटीएम कार्ड पर है जो मौका मिलते ही आपको पल भर में हजारों की चपत लगा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, जहां एक गैंग भोले भाले लोगों के एटीएम कार्ड का पिन नंबर बताकर ऑनलाइन खरीदारी करते थे। इस गिरोह का बैंक उपभोक्ताओं से उनके एटीएम कार्ड का पिन नंबर और कार्ड नंबर जानने का तरीका बेहद ही शातिराना था। पहले ये बैंक उपभोक्ताओं के मोबाइल पर अकाउंट एक्सपायर होने की झूठी सूचना देते थे और फिर उनसे उनके एटीएम कार्ड का पिन नंबर और कार्ड नंबर हासिल कर लेते थे और ऑनलाइन खरीदारी करते थे। ठगी के इस हाईटेक धंधे में बैंक के भी कुछ कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। यही नहीं, मोबाइल और डिश रिचार्ज के एवज में दुकानदारों को ये गिरोह 8% तक का कमीशन देता था। इस गिरोह के सदस्यों ने नामी कंपनियों की वेबसाइट्स पर फर्जी अकाउंट बनाकर ऑनलाइन पैसे सेव करते थे। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस मुझे ये था कि परसेंटेज अच्छा मिलता था। जैसे मैं कोई भी रिचार्ज करता हूँ 3% पे और कंपनी 3 देती है, 4 देती है, ज्यादा नहीं देती है, तो हमको वो 8 पे देते थे। तो मैं क्या करता था, 8 पे मिलता था, खुद यूज किया और ये है इनको और उनको 10 दिन या 15 दिन मैंने काम किया था और उनको मैं 6 पे देता था, यानी 2% मेरे को बचता था। ये चीजें मुझे पता नहीं थी, तो मैंने 10 दिन 20 दिन किया। उसके बाद फिर जब मैंने ऊपर से बैलेंस मांगा तो क्या उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई, फिर उनका ऑपरेशन हुआ तो बैलेंस दे नहीं पाए, तो उसके बाद वो काम ही बंद हो गया। जिले में जब इस गिरोह की ठगी के मामले बढ़ने लगे तो इसकी जिम्मेदारी साइबर क्राइम टीम को सौंपी गई और जिसके बाद जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। कई महीनों से जनपद में और प्रदेश में भी एटीएम नंबर और पिन चुराकर उससे ऑनलाइन खरीदारी करने वाले शिकायती प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हो रहे थे। उसमें चीजें थी कि पीड़ित वो काफी गरीब परिवार के होते थे और उनकी सारी आमदनी और जमा पूंजी जो है इस तरह के साइबर क्राइम के शातिर अपराधियों के द्वारा जो है चुरा लिए जाते थे या गबन कर लिए जाते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 लैपटॉप, 5 मल्टीमीडिया मोबाइल, कई सिम कार्ड और मॉडेम बरामद हुए हैं। गिरोह के 4 शातिर अपराधी जो है वो गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके पास से 3 अदद लैपटॉप, 5 मल्टीमीडिया मोबाइल, 2 मॉडेम, 1 पेन ड्राइव और 3 रजिस्टर्स मिले हैं जिसमें वो अपनी लिखा पढ़ी करते थे। ये सभी अपराधी जानकार, नॉलेजेबल और कंप्यूटर और मोबाइल की जानकारी रखने वाले हैं। अगर आप भी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सजग रहें। किसी से अपने कार्ड के नंबर और पिन कोड की जानकारी को शेयर ना करें, क्योंकि आपकी एक चूक आपको कंगाल कर सकती है। अजीत सिंह, जौनपुर, जी मीडिया। जया, तो इससे पहले कि साइबर अपराध की जड़ें आपकी जिंदगी में दाखिल हो, उससे पहले कुछ सावधानियों के साथ अगर आप इंटरनेट या सेलफोन का इस्तेमाल करें तो मुमकिन है कि कोई भी साइबर अपराधी आपको साजिश का शिकार नहीं बना पाएगा। आपकी सावधानी ही आपको साइबर अपराधियों से बचा सकती है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
साइबर वर्ल्ड। कितना बेहतर, कितना खतरनाक। जी हां, दुनिया में इंसान के तकनीक पर बढ़ते भरोसे ने जहां उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है, उसी तेजी से साइबर अपराध ने इंसानी जिंदगी में अपनी मौजूदगी दाखिल की है। सूचना तकनीक में बेहतर सुधार के साथ साथ आज साइबर क्राइम और महिला अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। इस तरह साइबर क्राइम किसी भी शख्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हालांकि भारत उन देशों में से एक है जहां साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी अधिनियम 2000 को अमल में लाया गया। लेकिन इस अधिनियम में महिलाओं से संबंधित कई मुद्दे अभी भी अछूते हैं। इस अधिनियम के तहत कुछ अपराधों जैसे हैकिंग, नेट पर अश्लील सामग्रियों का प्रकाशन और डेटा के साथ छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध माना गया है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे को इस अधिनियम में पूरी तरह कवर नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब इंसान पूरी तरह से कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल साइट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स और साइबर अपराध से खुद को कैसे बचाया जाए। यही वजह है कि भारत में सभी राज्य पुलिस को साइबर अपराध पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन आज भी कई मामलों में तफ्तीश तकनीक के आगे उलझकर रह जाती है और अपराधी पकड़ से दूर चले जाते हैं। लिहाजा साइबर सेल की ओर से इस अपराध से बचने के कई तरीके सुझाए गए हैं। मसलन किसी से भी ऑनलाइन निजी जानकारी को साझा न करें, वेबसाइट पर निजी प्रोफाइल्स न तैयार करें, लिंक, विशिष्टता, उत्तेजक स्क्रीन, नाम, ईमेल और पते का उपयोग न करें, ऑनलाइन फ्लर्ट और तर्क वितर्क न करें, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर न करें, साइबर संपर्क के लिए एक विशेष ईमेल तैयार करें, एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल हमेशा करें, किसी भी साइबर टॉकर्स को जवाब ना दें, अपनी पूरी बातचीत को कंप्यूटर और फोन पर सेव करें। तो अगर रहना है साइबर अपराधियों से बचकर, तो साइबर सेल की ओर से दिए गए इन निर्देशों का पालन जरूर करें आप। इन सावधानियों के साथ मुमकिन है साइबर अपराधी आपको छू भी ना पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। आप देख रहे हैं तफ्तीश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने विदेशी शख्स की सरेआम पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने थॉमस नाम के शख्स पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही सनसनीखेज हैं। पति पत्नी और वो कि इस रिश्ते में कौन झूठा है और कौन सच्चा, ये कहना मुश्किल है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मथुरा के गोवर्धन इलाके में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामे को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। तस्वीरों में एक विदेशी शख्स पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। महिला के हाथों पिट रहे इस शख्स का नाम थॉमस है, जो ब्रिटेन का रहने वाला है। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें हंगामे की वजह क्या है, तो हम आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। दरअसल इस शख्स का नाम थॉमस है। पीड़ित लड़की के मुताबिक पहले थॉमस ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की और फिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे असम से मथुरा बुलाया। बीते 1 साल से थॉमस और वो एक साथ रह रहे हैं और दोनों का गंधर्व विवाह भी हो चुका है। प्रथम में 1 साल से मेरे पति के साथ मेरी गंधर्व विवाह हुई थी और 1 साल से हम लोग यही रह रहे थे। ये बीच बीच में चला गया था। कौन? मेरे पति। क्या नाम है? मेरे पति का नाम थॉमस सिल्कास्ट है। थॉमस सिल्कास्ट कहाँ का रहने वाला है? तमाम है, लिथुआनियन का रहने वाला है, रहता लंदन में है। हाँ, प्लानिंग थी हम लोग ब्रज में था। ये 4-5 साल वहाँ पे कमा धमा के यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग ब्रज में राधा रानी की सेवा करेंगे, दोनों मियाँ बीवी मिलकर। मैंने इससे गंधर्व विवाह की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब बात कोर्ट मैरिज की आई तो थॉमस ने उससे सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा। पीड़ित के मुताबिक अपने घर वालों के खिलाफ जाकर वो सर्टिफिकेट लेकर जब दोबारा मथुरा पहुंची तो जिस सच्चाई से उसका सामना हुआ उसे देखकर वो
दंग रह गई। पति पत्नी की तरह से रहे, पति पत्नी की तरह से इसके साथ मेरी गंधर्व विवाह हुई थी, पति पत्नी की तरह रहे। और जब मैं सर्टिफिकेट लाई वो बोल रहा है वो डॉटर, और फिर भी ऐसे बोलने के बाद भी इसमें मेरा रोती थी, वो क्यों रोते हो, रोते रोते भी ये मेरा रेप करता था। मैं बोलता था तुम वाइफ हो, मैं जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। पीड़ित के मुताबिक थॉमस की पहले ही शादी हो चुकी है और उसकी एक औलाद भी है। यही नहीं, आरोप ये भी है कि पीड़ित की मौजूदगी में थॉमस एक और महिला मित्र को साथ रखता और विरोध करने पर पीड़ित की पिटाई करता था। लड़की लेके ये तो परसों आया ये लड़की लेके, वो नई लड़की को लेके आया, मेरे आंखों के सामने वो रंगलीला कर रहा था। मैं आज सुबह गई तो इसने मुझे मारा, तो 10 लड़के देखे, लड़के बुला रहे हमारी बेटियों को क्यों मार रहा है, इसने मुझे मारा, बहुत मारा। तब मुझे जब ये बहुत मारता है तब क्या, पिछले साल भी इसने मुझे मारता था। थॉमस की इन्हीं करतूतों से तंग आकर बीच सड़क पीड़ित ने थॉमस की जमकर पिटाई कर दी और इंसाफ की गुहार लगाने थाने जा पहुंची। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी शख्स का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। बीच सड़क हुए इस हंगामे की वजह क्या है, पति पत्नी और वो के इस रिश्ते में कौन झूठा है और कौन सच्चा, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। विपेंद्र सिंह, जी मीडिया, मथुरा। उधर बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पूर्व पत्नी के साथ रेप किया और अश्लील क्लिपिंग बनाई। आरोपी शख्स का नाम प्रमोद है, जो बरेली के बरादरी थाना इलाके का रहने वाला है। दरअसल पीड़िता ने 4 साल पहले प्रमोद से शादी की थी, पर बाद में उसका बुरा व्यवहार देखकर पीड़िता ने प्रमोद को तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली, जिससे नाराज होकर प्रमोद ने पूर्व पत्नी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पहले तो पुलिस ने पीड़िता की शिकायत नहीं सुनी, लेकिन डीआईजी के आदेश के बाद आरोपी प्रमोद और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन तीनों आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। घर वालों ने बहुत ज्यादा मुझसे बदतमीजियां यातनाएं शुरू कर दी। पहले उसने मुझे घर पे नहीं रखा, किराए के मकान पे रखा। उसके बाद उसने ऐसी फर्जी मुकदमा डाल दिया कोर्ट में, जिससे उसके घर वाले राजी हो गए, वो मुझे अपने घर ले गया। उसके बाद उसके घर वालों ने मुझे रख लिया। रखने के बाद उन लोगों ने, मेरा धर्म दूसरा था, उनका दूसरा था। हालांकि मैंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था, हिंदू परिवर्तन कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसमें मालियों ने आरोपित किया है कि उसका पूर्व पति और उसके अन्य 2 साथी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। सुसंगत धाराओं पर महिला की तहरीर पर मुकदमा बारादरी में पंजीकृत कर दिया गया है और जो भी सत्यता है वो हमारी विवेचना में आएगी और उसी के अनुसार जो है हमारी आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब फटाफट डालते हैं नजर गुना एक नजर पर। बिजनौर में उधार के पैसे मांग रहे एक शख्स को जिंदा जलाने की वारदात सामने आई है। मामला यहां के रोशनपुर प्रताप गांव का है। यहां के रहने वाले राजू ने कुछ दिन पहले मुस्सेपुर गांव के नरेंद्र को 13,000 रुपए में बैल बेचा था। नरेंद्र ने बाद में पैसे देने का भरोसा दिया था, लेकिन वो बाद में पैसे देने से आनाकानी करने लगा। राजू की तरफ से बार बार पैसे मांगने से परेशान नरेंद्र ने अपने 3 साथियों की मदद से उसे जिंदा जला दिया। संभल के पौसरा गांव में बदमाशों ने 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस वारदात में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बदमाशों ने हमला रात के वक्त किया। आशंका जताई जा रही कि जमीन विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बागपत में दोगट थाना इलाके के बामनौली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े दुकान पर बैठे शख्स जितेंद्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं जितेंद्र के परिजन दहशत में हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि प्रॉपर्टी डीलर का निजी सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरादाबाद में पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं। यहां के कांट थाना इलाके में पशु तस्करों ने अपने कंटेनर से एक पुलिस जीप को टक्कर मार दी, जिससे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और इसी के साथ तफ्तीश में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए द वर्ल्ड टुनाइट।